नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है गुटबाजी पर घमासान। क्या निकलेगा समाधान? जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में समाधान निकालने के लिए जितनी कोशिशें की जाती हैं, पार्टी के अंदर घमासान उतना ही बढ़ता चला जाता है। हाईकमान की बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की, तो इसी बीच एक गुमनाम लेटर बीच में आ गया और इस गुमनाम लेटर ने हलचलें बढ़ा दी हैं। तो क्या है वो पत्र और किस पर फूटा है हार का ठीकरा? इस पर हम चर्चा करेंगे। किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है, कांग्रेस के अंदर किस तरह से सर पिटौवल के हालात दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी इसके कितने मजे ले रही है, इस पर हम तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा रहेगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। खत्म हुई कांग्रेस की समीक्षा, प्रदेश संगठन की हुई अग्नि परीक्षा, बैठक के बीच फूटा लेटर बम, भूपेश बघेल जिम्मेदार, हार की बजाय अहंकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 4 दिन चली समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। इस बीच प्रदेश की सियासत में एक बड़ा लेटर बम फूटा, जिसने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। गुमनाम लेटर में हार का जिम्मेदार पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ठहराया गया, जिसकी वजह भी उनका अहंकार बताया गया। साथ ही चरणदास महंत पर भूपेश बघेल और शिव डहेरिया को निपटाने के आरोप भी लगे। समीक्षा या अग्नि परीक्षा, 28 जून को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का दौरा शुरू हुआ। रायपुर और महासमुंद लोकसभा से समीक्षा की शुरुआत हुई। 29 जून को बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा की समीक्षा हुई। 30 जून को सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और कांकेर पर मंथन। 1 जुलाई को राजनांदगांव और दुर्ग लोकसभा सीट की हुई समीक्षा। समीक्षा में हार के कारण पर की गई चर्चा। संगठन को मजबूत करने वरिष्ठ नेताओं से राय शुमारी। समीक्षा बैठक के बीच फूटा लेटर बम, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखा पत्र। लेटर में भूपेश बघेल को ठहराया गया हार का जिम्मेदार। भूपेश के करीबियों समेत महंत, अकबर, ताम्रध्वज पर भी निशाना। चरणदास महंत पर भूपेश शिव डहेरिया को निपटाने के आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में हो रही समीक्षा में कई बड़े नेता बैठक में ही बिफर गए। ब्लॉक स्तर के नेताओं ने भी कमेटी के सामने भड़ास निकाली और फिर लेटर बम का आना कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी संगठन में तालमेल की कमी मान रहे हैं। 11 लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारी, विधानसभा के प्रत्याशी, उनसे हम लोगों ने संवाद किया और लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में उनसे हम लोगों ने चर्चा करी और एक रिपोर्ट आने वाले दिनों में हम लोग बनाएंगे। वो रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। देखिए, कुछ कमियां अगर कहीं रही होगी और कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी रही होगी, वो खुल के आना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। तो खुल के बात रख रहे हैं तो इससे अच्छा है कि इससे पार्टी को फायदा होगा, ताकि आगे आने वाला समय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, ताकि सभी कार्यकर्ता दिल जान से काम करें और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बने। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में नाराजगी और गुटबाजी ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस जितनी बैठक करेगी उतनी ही सिर फटौवल की स्थिति बनेगी। जितनी समीक्षा वो करेंगे उतनी सिर फुटौवल होगी। पर फिर कहूंगा कि देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव के हार का ठीकरा किस पर फूटेगा, लोकसभा चुनाव के हार का ठीकरा किस पर फूटेगा। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने समीक्षा के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे एआईसीसी को भेजा जाएगा। अब कांग्रेस आलाकमान इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेगा? क्या रिपोर्ट के बाद प्रदेश संगठन में बदलाव किए जाएंगे? फिलहाल प्रदेश की सियासत में यही सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है। तो मामला समझना इतना भी कठिन नहीं है, यानी कि एक समीक्षा बैठक हो रही है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, लेकिन एक्शन रिपोर्ट पर लिया जाएगा या फिर इस लेटर पर? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि लेटर ही बीच में एक निकल आया ऐसा जिसमें तमाम आरोप भी लगाए गए। दो फाड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
देखिए किस तरह से चरणदास महंत एक तरफ, दूसरी तरफ भूपेश बघेल, और उनके अहंकार की बात हो रही है। आखिरकार हार की वजह क्या है? या अहंकार वजह है, या फिर भूपेश बघेल को फ्री हैंड नहीं दिया गया? तमाम चीजें जो ये इशारा करती है कि कांग्रेस अभी भी गुटबाजी से मुक्त नहीं हो पाई है, और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ एक खास पैनल है, चलिए उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नितिन भंसाली जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। और शुरुआत में डॉक्टर साहब अनिल द्विवेदी जी आपके साथ ही करना चाहूंगा। अनिल जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस लेटर बम के बारे में? क्योंकि लगातार जो अगर हम चर्चा करते हैं, एक बम आया, एक लेटर आया, और वो गुटबाजी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन हम जानते नहीं क्या कांग्रेस में लगातार गुटबाजी हावी रही है। कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है, लेकिन आप इस पूरे तमाम आज के जिस एपिसोड की बात करें उस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ललित जी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो पराजय हुई, उसके बाद ये लग तो रहा था कि पार्टी समीक्षा करनी चाहिए, नेताओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और आमूलचूल परिवर्तन भी संगठन में जरूरी है, ऐसा इजहार ने दर्शाया है। अब जबकि कांग्रेस ने वीरप्पा मोइली और कोई चौधरी साहब हैं, उनको भेजा है कि जाकर के समीक्षा कीजिए कांग्रेस में, और अभी 2 दिन से वो छत्तीसगढ़ में हैं। फिलहाल तो उनकी प्राथमिकता 4 लोकसभा सीट है। हालांकि कांग्रेस जो है 10 सीटों पर हारी है, पर मुझे लग रहा है कि 2 चरणों में समीक्षा होगी। अभी उन्होंने कांकेर, बिलासपुर, रायपुर ऐसी लोकसभाओं पर फोकस किया है जहां कांग्रेस बुरी तरह हारी है, और अभी 5 सीटें और बचेंगी जिसकी समीक्षा वो बाद में करेंगे। और ये सिर्फ कांग्रेस में होता है ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी समीक्षाएं होती हैं, और समीक्षाएं होना गलत भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि असल कारण जब तक आप नहीं तलाशेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। कांग्रेस को इस पर फोकस करने की जरूरत है। जहां तक आपने लेटर बम की बात कही है, ये पहला लेटर नहीं आया। इसके पहले भी जब चुनाव पार्टी विधानसभा हारी तो बहुत से लेटर बम फूटे। उस पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूरी टीम पर कई तरह के आरोप चस्पा हुए थे। आर्थिक गड़बड़ियों के भी मामले थे कि किस तरह विनोद वर्मा और उनके बेटे को संगठन से 4 करोड़ रुपए दे दिए गए। ये एक बड़ा गंभीर आरोप था कि जब कार्यकर्ता को कोई पैसा नहीं मिला चुनाव में, तब आप एक खास पदाधिकारी के बेटे को 4 करोड़ रुपए दे देते, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और अभी भी जो छोटा दूसरा लेटर बम आया है, उसमें तो और ज्यादा गंभीर आरोप है। उसमें तो बकायदा नाम लेकर के कहा गया है, उस नाम जो पत्र में नाम दिए गए उसमें सौम्या है, राम गोपाल वर्मा है, गिरीश देवांगन है, अनिल टुटेजा है, सूर्यकांत, विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा, राजेश तिवारी जैसे बहुत से लोग हैं जिनको हार का जिम्मेदार ठहराया गया है। और जो कारण बताए गए वो सरकार के कारण रहे। सट्टा था, शराब थी, कोयला था, डीएमएफ घोटाला था, जीएसटी था, पीएससी जैसे गरीब घोटाले जो हुए, जिसके चलते लाखों युवा नाराज हो गए कांग्रेस से। पीएससी घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार की थी उसको पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्योंकि संगठन तो ठीक है, एक था ही निर्णायक भूमिका में, लेकिन 70-80% जो चुनाव था वो कांग्रेस सरकार की छवि पर लड़ा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी टीम के जिम्मेदारी के चलते लड़ा गया। इसमें कोई आम कार्यकर्ता या गुटबाजी जैसी बात नहीं थी, वो तो हर राजनीतिक दल में होती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इन सारी संभावनाओं पर विचार करेगी और पुराने और थके, कृशकाय हो चुके नेताओं को किनारे करके नितिन भंसाली जैसे युवा प्रवक्ताओं को आगे लाएगी, तो पार्टी का भला होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात कही है, और निश्चित तौर पर इससे ये जो पूरा इशारा वो कांग्रेस के बड़े लोगों ने समझना चाहिए। और अब मैं रुक करूंगा, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, युवा तेज तर्रार कांग्रेस के वरिष्ठ भी प्रवक्ता हम कह सकते हैं नितिन भंसाली जी हमेशा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं और कभी हिचकते नहीं है, वो गलतियां भी मानते हैं। ये बात तो मैं भी मानूंगा, मेरे साथ इतनी डिबेट में बैठे हैं। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए एक समय ऐसा भी था कि आप जीत की ओर अग्रसर थे, बहुत सारे मुद्दे भी आपके पास थे, ऐसा भी नहीं कह सकते कांग्रेस कोई मुद्दा विहीन थी, कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे थे और लग भी ये रहा था कि आप जीत की ओर अग्रसर है। लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे ना सर,
कि जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा। और शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी ये सब कुछ अंदर खाने चल रहा होगा और सोच विचार भी चल रहा हो, लेकिन समीक्षा बैठक के बीच में ये लेटर बम, क्या आपको लगता है कि आप वो जो सही रास्ता आपको चुनना है उसकी जगह कहीं थोड़ा रास्ता भटक रहे हैं? ललित भाई, बहुत चर्चा लेटर बम पे ही चल रही है कि लेटर बम आया, लेटर लिखा। लेटर बम पे, उस लेटर पे हस्ताक्षर किसके हैं ये क्लियर करिए। मैं कुछ भी लिख दूं किसी के बारे में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ही मैं 4 पेज की चिट्ठी लिख के बोल दूं कि इन्होंने ये ऐसा किया, तो कोई मान लेगा क्या? वैसे एक लेटर मेरे हाथ में भी आया है, किसी ने लिखा है नरेंद्र भाई मोदी को कि प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है वो अनकंट्रोल हो गया है। आप कहेंगे तो अगले बार वो चिट्ठी ले आऊंगा, बहुत जल्दबाजी में आया हूं, नहीं तो आपको अभी दिखा भी देता। तो कहीं शायद आपका आरोप बीजेपी पर तो नहीं है? देख भी लेता। हाँ, बीजेपी पर ही है, इनको मजा लेना है, इनको ये नहीं देखना है। ये हमारी समीक्षा पे बात कर रहे हैं, हम समीक्षा तो कर रहे हैं। ब्लॉक लेवल, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे समीक्षा हो रही है। ये बता दूं आपको, समीक्षा होनी भी चाहिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कहीं कोई कमी रही होगी, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, उसको ठीक किया जाएगा। बातें सुनी जा रही है और निश्चित तौर पर देखिएगा बिल्कुल स्थितियां परिस्थितियां सुधरेंगी और बेहतर होंगी। और आने वाला जो हमारा पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव हैं, हम उसके संबंध में तैयारियां हम अभी से शुरू कर चुके हैं। समीक्षा करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए महंगाई पे, समीक्षा करनी चाहिए बेरोजगारी पे, समीक्षा करनी चाहिए नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। जितने इस देश में लव लेटर लीक नहीं हुए, उतने तो पेपर लीक हो गए भारतीय जनता पार्टी ये तो बहुत अच्छे मुद्दे आपके पास है सर नितिन जी। के भ्रष्टाचार पे समीक्षा करनी चाहिए। इन 6 महीनों में हुई 300 हत्याओं पे समीक्षा करनी चाहिए कि राह चलते लोग निकल रहे हैं, हमारी बहनों के गले से मंगलसूत्र और चेन छीन के ले जा रहे हैं। समीक्षा करनी चाहिए कि इस प्रदेश में एसपी और कलेक्टर के कार्यालय तक। आपकी बात मैं समझ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर समीक्षा का दौर तो जारी है, लेकिन आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो चलिए वहां से भी शुरुआत करते हैं। मुकेश जी, आप समीक्षा कीजिए बहुत सारी चीजों की जिनके बारे में नितिन जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गुमनाम लेटर का ये जो रास्ता नितिन जी बता रहे हैं, ये आपके यहां से होकर आ रहा है, ये भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नितिन जी जिस नाटकीय ढंग से झूठ को परोसने का काम कर रहे हैं, बेहतर होता कि इतनी बुरी तरीके से हारी हुई कांग्रेस, हताश, निराश, ऐसे कांग्रेस पार्टी जहां भीतर घात के आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं अहंकार में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी, इनको खुद की समीक्षा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अरे भाई ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंतर में जनता जनार्दन का आदेश सर्वोपरि है। आपको नकारा है जनता ने, हटा दिया है जनता ने आपको। कहीं ना कहीं घोटालेबाजी करोगे तो ऐसी स्थिति बनेगी, अभी भी है। आत्ममंथन करिए, आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं कि घोटाले हुए, बहुत ज्यादा हुए और कोई क्षेत्र नहीं छूटा, तो आप घोटाले करोगे और वापस सरकार में आने का सपना देखोगे। और वो भारतीय जनता पार्टी जिनको जनता ने जिता के भेजा है, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता समीक्षा हम कर रहे हैं, चिंता आप कर रहे हैं। कांग्रेस पर विश्वास कांग्रेसियों को नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को नहीं है। क्या दुर्गति कांग्रेस की हो गई है, आप जरा चिंतन करिए। भारतीय जनता पार्टी में आया है कि आप दूसरे दलों से जिन लोगों को लिया है, ये इनके पास में जवाब नहीं है। ये नाटकीय तरीके से दोषारोपण करने से नहीं होगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और ऐसे ही करते रहोगे तो ये कार्यकर्ता जो इंतजार कर रहे हैं कि समीक्षा का क्या रिपोर्ट आने वाला है। देखिए, मुकेश जी ने सीधे इशारा भी कर दिया। नितिन जी, आप तो आरोप लगा रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं आपके यहां से आने वाले नेताओं का, उन्होंने तो आरोप लगा दिया अगर इसी तरह से असंतुष्ट होते रहे तो शायद एक बार फिर उनके पास कुछ नेता चले जाएं। अरे बहुत अच्छी बात बोली, हमारे यहाँ से जो नेता गए हैं ना, ये 340 होने की दोषारोपण कर रहे हैं। कितने लोगों को टिकट दिया भाई? 118 लोगों को। कितने जीत के आए? दूसरे दलों से लिए हुए नेता, ये जो भाड़े की सरकार बनाई महाराष्ट्र में, भाई समीक्षा करो यूपी पे, क्या समीक्षा करो महाराष्ट्र पे,
उसके बाद समीक्षा यहाँ बैठ के करो इतना हरियाणा चिल्ला पे, रहे हैं। समीक्षा करो पंजाब पे, ये है समीक्षा का अरे विषय। हम कार्यकर्ता क्या कर रहे आपका हैं? इंतजार इधर कर दादा रहे जाति हैं। छोड़ो भाई, कौन है सरकार ने दोषी हार जनादेश का? दिया है प्रदेश में, कौन है दोषी 500 हार रुपए में का? हमारी बहनों कार्यकर्ताओं को को सिलेंडर बताइए। दे दो भाई। यही लेकिन संगठन में आपने- नितिन जी यही संगठन में अहंकार कोई बदलाव है, आप देख यही रहे अहंकार है, हैं? यही संगठन में स्थिति आप कोई बनी है। बदलाव देख रहे थे कि एक अच्छी सी बात है। देखिए ये सब चीजें ठीक है, अब तो चुनाव भी नहीं है, अब तो लड़ने का कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन सवाल ये कि उनको तो 5 साल का अधिकार मिल गया। चलिए मैं मानता हूं 5 साल बाद वो समीक्षा करेंगे भी, करनी भी चाहिए उनको। कोई भी पार्टी है जो है चुनाव में उतरती है तो उसको समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आपकी समीक्षा का क्या होगा नितिन जी? सबसे बड़ा सवाल है। ये ठीक है कि बीजेपी अपनी तरफ से चिंता कर रही है, उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको भी तो अपनी पार्टी की चिंता करनी होगी ना सर। समीक्षा कर रहे हैं ना, चिंता है भाई, हार क्यों हुई? एक एक व्यक्ति से 1-to-1 चर्चा हो रही है ललित जी। लोकतांत्रिक पार्टी है, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो ब्लॉक का महामंत्री हो, चाहे जिले का महामंत्री हो, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर के हर नेता से 1-to-1 चर्चा हो रही है। हमारी जो कमेटी आई है दिल्ली से AICC की, उसके साथ, और निश्चित तौर पर जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, कहीं चूक हुई होगी उसको ठीक की जाएगी। हार और जीत नहीं तो ये जो रिपोर्ट आएगी आप सार्वजनिक करेंगे सर? होती है ये हार और रिपोर्ट जीत जो हुई आएगी है। वो सार्वजनिक हार गए, करेगी? हम करेंगे चुनाव आप? हारे हैं, हौसला नहीं। ये जो रिपोर्ट आएगी वो सार्वजनिक करेंगे आप कि सीधे AICC के पास ही जाएगी? भाई ये संगठन का मामला है जी, ये संगठन का मामला है तो वही ललित तो भाई, बात है सर, और कार्यकर्ता मैं कैसे समझेगा ये इस बात रिपोर्ट को? के विषय में, ये रिपोर्ट के विषय में बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं, वो बात नहीं सही है हूं। आपकी बात, आप रिपोर्ट अधिकृत जो भी नहीं होगी, हैं, रिपोर्ट लेकिन के सर, आधार पर नितिन जी, आला कमान नितिन को, जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जो बेहतर निर्णय लेना होगा वो लेंगे, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं अनिल जी को आप भी क्या चुनेंगे। कहेंगे? सवाल फिर से अगर दोहराएंगे। अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा, अनिल जी आप क्या कहेंगे? अगर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती तो आम कार्यकर्ता इसका क्या संदेश समझेगा? ये किसी लेटर को कह रहे गुमनाम है, गुमनाम लेटर बीजेपी की तरफ से आया हो सकता है, कांग्रेस की तरफ से भी आया हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने देखी चुनाव के समय। भूपेश बघेल के विरोध में कितने लोग खड़े हुए थे उस दौरान, हुआ तो था ये सब कुछ। जी अनिल जी, सार्वजनिक मंच में बोला गया, उसको क्या कहेंगे? मैं आऊंगा, क्या मैं वो भी आऊंगा भारतीय आपके पास, जनता मैं आऊंगा पार्टी अनिल का जी, था? अनिल जी वो से संभाल सवाल, लो, अनिल जी से स्वीकार सवाल। करिए, अरे मंत्री बना लो स्वीकार भाई, करिए, इनको बोलो समीक्षा स्वीकार करे, करिए। संसदीय कार्य मंत्री का स्वीकार पद करिए, लिए, हंकार खाली करो, है, लिफाफा करिए, बहुत बड़ी हंकार टीम है। करो। दिल्ली से स्वीकार अनिल जी, करिए अनिल जी, गुटबाजी को। ठीक है सर, मैं आऊंगा, मैं स्वीकार आऊंगा करिए आपका, गुटबाजी मुकेश जी को, आऊंगा आपके स्वीकार पास। करिए अहंकार को, हाँ मैं स्वीकार करिए मुकेश जी आता घोटाले हूँ, आपके पास भी आता हूँ। अनिल जी, ललित जी देखिए, कोई भी राजनीतिक दल में समीक्षा तो होती ही रहती है, और राजनीति में जो जीता वो सिकंदर है, ये तो ब्रह्म वाक्य है राजनीति का। जी बिल्कुल सही। एक सीट से भी जीते हैं तो केंद्र में आप सरकार बना सकते हैं, एक सीट ज्यादा लानी पड़ती, बस हो गया। तो सरकार बनने के बाद तो जो सत्ता दल है उसके सारे गुनाह जनता माफ कर देती है कि चलो वही सरकार में आ गए, अब आप सरकार चलाइए। विपक्षी जो होते हैं, जो कांग्रेस पार्टी जैसे कि भी यहाँ पर है, वो भी समीक्षा कर रही है, लेकिन कांग्रेस की जो पुरानी ब्रह्म चूकें हैं ना, उन चूकों से कांग्रेस को निजात पानी होगी। अब जैसे आपने बोला कि क्या रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, ठीक है, पार्टी और संगठन का अंदरूनी मामला होता है, आप रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सकते, ना कभी की गई है, लेकिन कार्रवाइयां ये दर्शाती हैं कि आप कितने गंभीर हैं इस हार के चलते। पार्टी को मजबूत करने के लिए आपने कितने पे अनुशासनहीनता की कार्रवाई की, कितने नेताओं को आपने साइड कर दिया, कितने न्याय नेताओं को सामने लेकर के आए, क्या अगले 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 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आपने क्या टारगेट तय किया, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष तौर पर दिखनी चाहिए। नाराजगी तो लोकसभा चुनाव में भी नेताओं के खिलाफ दिखी, अभी भी दिख रही है। टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने वीरप्पा मोइली को कहा है कि सिंहदेव को साइड कर दिया गया, हमें साइड किया गया, इसलिए कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकी। जबकि ये दूसरा सत्य ये है कि सरगुजा में टीएस सिंहदेव जैसे महाराजा कोई है ही नहीं, वहां तो उन्हीं का हस्तक्षेप है, उन्हीं का ही पूरी टिकट बांटी गई, उन्हीं के कहने पर। फिर सरगुजा लोकसभा क्यों कांग्रेस हारी? क्यों टीएस सिंहदेव की जिम्मेदारी नहीं तय होगी? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। एक बात मैं निर्वात और सत्य तरीके से कहना चाहूंगा कि प्रदेश कांग्रेस अभी भी एक बड़े अच्छे लीडर की चूक से जूझ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर्वमान्य नेता हैं, जनता के बीच पसंदीदा व्यक्ति हैं, पार्टी को उनके कंधों पर कोई चीज रख करके आगे बढ़ना चाहिए। दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, अगर पार्टी 10 सीटों पर हार गई या सरकार में नहीं आ सकी तो बैज की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होनी चाहिए? और भूपेश बघेल, अच्छा ये जरूर इतना जरूर जाऊंगा
कि इन कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनमें एक ही नेता ने अपने आप को साबित किया है, वो है डॉक्टर चरणदास महंत। दूसरी बार उन्होंने लगातार मोदी लहर में भी अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव जितवाया कोरबा से। ये होते हैं लीडरशिप। बिल्कुल कि डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष थे, उसके बाद भी तमाम तरह के कारण होते हुए भी अपनी पत्नी को चुनाव जितवाया उन्होंने, कोरबा सीट नहीं जाने दी अपने हाथ से। तो महंत तो साइड हो गए, लेकिन ये जो बड़े दिग्गज हैं, जो मंत्री पहले मंत्री हारे फिर बाद में लोकसभा चुनाव हार गए, इन नेताओं को कब आप साइड करेंगे? इनके कंधे पर रख करके पार्टी कब तक आगे बढ़ेगी? तो इसलिए अब समग्र तरीके से पार्टी को विचार करना होगा। अभी मैं देख रहा था कि एयरपोर्ट में निष्कासित कांग्रेस नेता स्वागत करने आ गए सचिन पायलट का। ये अनुशासनहीनता क्यों हो रही है? यही बात मैं अनिल जी आप नितिन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए ये अनुशासनहीनता तो दिखाई देती है सतह पर, जिसका जिक्र अनिल जी भी कर रहे हैं। आखिर उनका स्वागत करने वो लोग क्यों आए जो निष्कासित है? उन पर आप कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं कर रहे? वो भी दिखाई नहीं दे रही कार्रवाई कोई। ललित भाई, मैं एयरपोर्ट नहीं गया था, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। यदि ऐसी कोई बात है, कोई निष्कासित व्यक्ति यदि एयरपोर्ट पर गया है, तो यदि संगठन को इस बात की जानकारी लगी है तो ठीक है, अन्यथा मैं जरूर इस बात से अवगत कराऊंगा। और बिल्कुल डिसिप्लिन और अनुशासन होना चाहिए, कांग्रेस में है। कहीं कोई, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, कहीं कोई छोटी मोटी चूक होगी उसको ठीक किया जाएगा। समीक्षा इसलिए तो की जा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस को फुल फॉर्म में वापस लाया जाए, इसलिए तो समीक्षा हो रही है। समीक्षा होने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। नितिन जी आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा बदलाव होगा और होना चाहिए, मानते ये बात? कह रहा हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं ललित जी, मैं काफी समय से आपके साथ डिबेट करता आ रहा हूं। घुमा फिरा के आप मेरे मुंह से कुछ शब्द निकलवाना चाह रहे हैं, पर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूं। ये सारी चीजें जो हैं ये संगठन के निर्णय हैं, और संगठन के निर्णय जो भी होंगे वो जब भी होंगे, समीक्षा की रिपोर्ट है, वो सारी चीजें आप लोगों को। एक आखिरी कमेंट मुकेश जी, आप बहुत कम समय मेरे पास, आखिरी कमेंट आपके पास आया नहीं था इसलिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने दिन से लगातार अपनी चीजें रख रहे हैं, जाके बता रहे हैं, तो कम से कम उनको ये लगना चाहिए कि हमारी बातें रखने के बाद आत्ममंथन करके सुधार के दिशा में कोई काम। बिल्कुल निश्चित, आपने सही बात कही। आप विपक्षी पार्टी, आप दूसरी पार्टी में, इसके बावजूद आप ये बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर देखिए, आत्ममंथन बहुत जरूरी है। जीतने वाले हारने वाले दोनों को आत्ममंथन करना पड़ता है, क्योंकि आगे भी जीतना है, और हारने वाले को जीतना है और जीतने वाले को एक बार फिर से जीतना है। आत्ममंथन बहुत जरूरी है, समीक्षा भी जरूरी है, लेकिन गुटबाजी एक बहुत जहर है, बहुत बड़ा जहर है, जो पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ता। अगर गुटबाजी है, असंतोष है, तो उससे निजात पानी किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है। समीक्षा ईमानदारी के साथ हो, और ईमानदारी के साथ समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट तैयार हो तो उस पर एक्शन भी होना चाहिए। अगर ये कांग्रेस करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को अगले चुनाव में सफलता जरूर हासिल होगी। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।